आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 2021 में आई रेड स्नो, एक वैम्पायर बेस्ड मूवी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है। उसको लगता है कोई उसको डरा रहा है। वो अपने आसपास देखती है, तभी वहाँ एक वैम्पायर आ जाता है। लड़की उस वैम्पायर को देख के डर जाती है। तभी वहाँ एक और फीमेल वैम्पायर आ जाती है और वो उसको मार देती है। अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक राइटर है और वो वैम्पायर पे स्टोरी लिखती है। ओलिविया अपने घर में अकेली रहती है और कुछ समय पहले ही उसकी मॉम की डेथ हुई है। ओलिविया अपनी स्टोरी एक पब्लिकेशन हाउस में भेजती है, लेकिन उसकी स्टोरी रिजेक्ट हो जाती है। वो अपनी स्टोरी बहुत से हाउसेज में भेजती है, लेकिन सभी जगह से उसकी स्टोरी रिजेक्ट हो जाती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन उसके घर में एक बैट घायल हालत में आके गिरता है। ओलिविया उस बैट को देख के बहुत घबरा जाती है। फिर वो उस बैट को बॉक्स में रख के घर में ले आती है और डरते हुए उसका ट्रीटमेंट करती है। फिर वो उस बॉक्स को गैरेज में रख देती है। यहाँ हम एक आदमी को ओलिविया के घर में नजर रखते हुए देखते हैं। अगले दिन ओलिविया अपनी सिस्टर से फोन पे बात कर रही थी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो गैरेज में जाके देखती है तो वो बैट एक वैम्पायर में बदल गया था। ओलिविया वहां से भागती है। तभी उसके घर में वही आदमी आता है जो रात में उसके घर में नजर रख रहा था। उसका नाम जूलियस है और वो एक वैम्पायर हंटर है और उस बैट को उसने ही घायल किया था। जूलियस उसे बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है। ओलिविया उसे घर के अंदर बुला लेती है। जूलियस उससे पूछताछ करता है, क्या तुमने एक अजनबी आदमी को देखा है? ओलिविया उसकी बात को इग्नोर करती है। तभी वो 3 वैम्पायर की फोटो दिखाता है। उसमें से एक वैम्पायर जिसका नाम ल्यूक है, वो इनमें से सबसे खतरनाक है और वही ओलिविया के घर के गैरेज में था। ओलिविया उसे उस वैम्पायर के बारे में नहीं बताती। फिर जूलियस ओलिविया को अपना कार्ड देता है और उससे बोलता है कि अगर तुमको इन तीनों का पता चले तो मुझे जरूर बताना। जूलियस वहां से जा रहा होता है, तभी उसे खून दिखता है। ओलिविया उसे बताती है कि रात को एक बैग जख्मी हालत में यहाँ गिरा था और शायद वो यहाँ से उड़ गया है। ये खून उसी का है। जूलियस को ओलिविया पे कुछ शक होता है। खैर वो अपनी कार में जाके फोन में बात करने लगता है। फोन में वो बात कर रहा था कि वो तीनों वैम्पायर इसी इलाके में है और उनमें से एक वैम्पायर को मैंने घायल किया है। इधर ओलिविया क्रॉस बना के वैम्पायर के पास जाती है और उसे अपनी मॉम के कपड़े देती है, लेकिन वो वैम्पायर कहता है कि मुझे खून चाहिए। ओलिविया उसके लिए बाजार से पिग का खून लाती है। वैम्पायर पिग का खून पी के कहता है कि मुझे इंसान का खून चाहिए, लेकिन मैं अभी इससे काम चला लेता हूँ, और वो खून पी के वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद ओलिविया उसके पास पहुंचती है और उससे बातें करने लगती है। वो ल्यूक से बोलती है कि वो वैम्पायर्स में काफी इंटरेस्टेड है और वो वैम्पायर्स पे स्टोरीज लिखती है। ओलिविया ल्यूक से पूछती है कि वैम्पायर्स को मारने के क्या तरीके हैं, तो ल्यूक उसे बताता है कि वैम्पायर्स को मारने के बहुत से तरीके हैं, होली वाटर, क्रॉस और किसी भी रिलीजियस सिंबल से। ल्यूक उसे अपना चोट का निशान दिखा के कहता है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था वो क्रॉस बो से हुआ था और ये काफी घातक हमला था। इसी बीच ल्यूक को वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो ओलिविया से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में किसी को बताया है? ओलिविया कहती है कि नहीं। वो ओलिविया से कहता है कि तुम बाहर जाके चेक करो। ओलिविया बाहर आके देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। ल्यूक ओलिविया से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी? ओलिविया उसे बताती है, मैं एक रियल वैम्पायर की लाइफ देखना चाहती हूँ और उस पर स्टोरी लिखना चाहती हूँ। ल्यूक को अभी भी ओलिविया पे कुछ शक था। उस पर ओलिविया गैरेज का गेट खोल के कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ल्यूक उससे माफी मांगता है और गेट बंद करने को कहता है। ल्यूक ओलिविया को बताता है कि वो सिर्फ इंसानों का खून पीता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं है। ओलिविया को उसकी बात पे यकीन हो जाता है। ओलिविया ल्यूक से पूछती है कि क्या तुम किसी इंसान को बाइट करके उसे भी वैम्पायर में बदल सकते हो? ल्यूक उसे बताता है जो पैदा ही वैम्पायर हुए हैं वही ऐसा कर सकते हैं और वो लोग वैम्पायर्स को मार रहे हैं। अब हम सिर्फ 3 ही बचे हैं। ओलिविया को ल्यूक की बातों पे यकीन नहीं होता और वो सोने के लिए जाने लगती है। तभी ल्यूक उससे बोलता है कि मुझे रात गुजारने के लिए एक मैगजीन की जरूरत है। ओलिविया उसे अपनी ही स्क्रिप्ट दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है। ओलिविया को ल्यूक पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो क्रॉस का सिंबल दरवाजे के हैंडल में टांग के सोने चली जाती है। रात को ओलिविया देखती है कि ल्यूक उसके कमरे में आके उसके गले में दांत गड़ा के उसका खून पीने लगता है। अचानक से ओलिविया की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। फिर ओलिविया ल्यूक के इस्तेमाल किए हुए कप जाके डस्टबिन में फेंकती है। ये सब करते हुए उसे जूलियस देख लेता है। ओलिविया अंदर आके ल्यूक से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि जूलियस उन कप्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये किसी वैम्पायर ने यूज किए हैं और वो वैम्पायर्स को मारने का सामान निकालने लगता है। ओलिविया देखती है कि ल्यूक ने अभी तक वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है और वो आके नाश्ता बनाने लगती है। तभी जूलियस वहाँ आके ओलिविया का गला दबा के उससे वैम्पायर्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। जूलियस ओलिविया को घसीट के गैरेज में पहुंचता है जहाँ वो लूक को देखता है और वो लूक पे हमला करने लगता है। तभी ओलिविया जूलियस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ओलिविया जूलियस को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही थी, तभी ल्यूक अपने रूप में आ जाता है और जूलियस का खून पीने लगता है। ये देख के ओलिविया वहाँ से बाहर भागती है। रात में ल्यूक ओलिविया को मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी पढ़ूंगा और उस पर रिव्यू भी दूंगा और मैंने पूरा गैरेज भी साफ कर दिया है। ओलिविया वहाँ आके देखती है तो जूलियस की लाश अभी भी वहाँ मौजूद थी। ओलिविया ल्यूक को बाहर बुलाती है। बाहर आके ल्यूक उसे बताता है कि तुम्हारी कहानी रियल नहीं है, तुम्हें इसे मॉडर्न करना होगा ताकि पढ़ने वाले को ये कहानी रियल लगे। फिर वो ल्यूक के साथ मिलके अपनी कहानी में कुछ चेंजेस करने लगती है। ल्यूक गैरेज में वापस आ जाता है। तभी वहाँ उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो गेट के पास जाके अपना हाथ रखता है। तभी दूसरी तरफ से उसकी साथी वैम्पायर भी हाथ रखती है और ल्यूक उससे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। ये सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ओलिविया अपनी कार से उतरती है। तभी उसे वहाँ जूलियस की कार दिखती है। वो उसकी कार में जाके देखती है तो उसे एक आईपैड मिलता है, लेकिन उसमें पासवर्ड डला हुआ होता है। फिर वो उसकी गाड़ी की डिक्की में देखती है तो उसे वैम्पायर्स को मारने का सामान मिलता है। वो उस सामान को वहीं छोड़ के अपने घर आ जाती है। क्रिसमस की एक रात पहले वो ल्यूक को कुछ कपड़े गिफ्ट करती है ताकि वो उसकी मॉम के पुराने कपड़े ना पहने। ओलिविया उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वो पूरा घर सजा के डिनर रेडी करती है। फिर वो लोग डिनर करके फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म देखते देखते ओलिविया सो जाती है। ल्यूक ओलिविया की गर्दन की तरफ देखता है और उसके अंदर का वैम्पायर जागने लगता है। तभी ओलिविया की नींद खुल जाती है और ल्यूक ओलिविया को कमरे में जाने को कहता है और वो घर से बाहर आ जाता है। बाहर उसे उसके साथी ब्रॉक और जैकी मिलते हैं। जैकी ल्यूक से कहती है कि उसकी काफी दिन से ओलिविया पे नजर है और वो उसका खून महसूस कर सकती है। ल्यूक उससे कहता है कि कोई ओलिविया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उनको बताता है कि मैंने ओलिविया की मदद से जूलियस को मार दिया है और वो जूलियस की बॉडी दिखाने उन दोनों को घर में लेके जाता है। घर में आते ही जैकी ओलिविया का खून पीने के लिए भागती है। ब्रॉक ल्यूक को पकड़ लेता है। जैसे ही जैकी ओलिविया को बाइट करने वाली थी तभी ओलिविया उसे धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है। वो ल्यूक से कहती है कि वो जैकी को ऐसा करने से मना करे। उस पर जैकी कहती है कि वो हमारा बॉस नहीं है। जैकी ओलिविया को भागने का एक मौका देती है और वो कहती है कि मेरे 10 गिनने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। ओलिविया भाग के जूलियस की कार में बैठती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जैकी घर आके बताती है कि वो यहाँ से भाग गई है। ये सुन के ल्यूक खुश होता है, लेकिन जैकी उससे कहती है जैसे ही वो यहाँ आएगी वो उसका खून पिएगी। ओलिविया कार में जूलियस के कपड़े पहनती है और सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। दूसरी ओर जैकी को रास्ते में 3 लड़के मिलते हैं। वो उन्हें जंगल की तरफ ले जाती है। इधर ओलिविया किसी तरह आईपैड खोलती है। उसमें वो ल्यूक के बारे में पढ़ती है कि ये सब एक डेविल के गुलाम है। इधर जैकी वो तीनों लड़कों को लेके ब्रूक और ल्यूक के पास पहुंचती है। वो तीनों एक एक करके उनका खून पीते हैं। दूसरी ओर ओलिविया जूलियस के फोन से कॉल करती है। कॉल एक आदमी उठाता है जो कि एक वैम्पायर हंटर लीडर होता है। वो ओलिविया को बताता है कि जूलियस हमारी टीम का बेस्ट वैम्पायर हंटर था और हमारी टीम काफी छोटी होने के कारण वो जून तक ही किसी वैम्पायर हंटर को वहां भेज सकता है। ओलिविया उससे कहती है कि दुनिया के आखिरी 3 वैम्पायर उसके घर में हैं। उस पर वो आदमी ओलिविया को बताता है कि वो आखिरी नहीं है, उनके जैसे सैकड़ों और मौजूद हैं। ओलिविया अगले दिन उन तीनों वैम्पायर्स को मारने अपने घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि ब्रूक सो रहा है। वो उसे एक कपड़े में लपेट के बाहर लाती है। ब्रूक सनलाइट में आके घबराने लगता है। तभी ओलिविया क्रॉसबो से उस पर हमला करती है, लेकिन ब्रूक पर उसका कोई असर नहीं होता। ओलिविया ये सब देख के वहां से भागती है। जैकी खिड़की से उसे भागते हुए देख लेती है। खैर वो भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन ब्रूक वहां आके उसका गला दबाने लगता है। ओलिविया क्रॉसबो निकाल के ब्रूक की छाती में मार देती है, जिससे ब्रूक की मौत हो जाती है। ओलिविया जैकी को मारने के लिए घर पहुंचती है, लेकिन जैकी छुप के ओलिविया पे ही हमला कर देती है। तभी वहां ल्यूक आ जाता है और वो ओलिविया को छोड़ने को कहता है, लेकिन जैकी हॉली वाटर लेके ल्यूक पे फेंक देती है, जिससे ल्यूक का चेहरा बुरी तरह जलने लगता है। तभी ओलिविया अपना बनाया हुआ क्रॉस जैकी के सीने में मार देती है, जिससे जैकी काफी तड़पने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। ल्यूक ओलिविया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन ओलिविया उससे कहती है कि
कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे धोखा दिया। और वो उससे पूछती है कि जैकी ने मुझे बाइट किया है, क्या मैं भी वैम्पायर में बदल जाऊंगी? तो ल्यूक उसे बताता है कि तुम वैम्पायर में नहीं बदलोगी, क्योंकि जैकी एक बॉर्न वैम्पायर नहीं है। ओलिविया ल्यूक से पूछती है कि मेरी स्टोरी कैसी थी। उस पर ल्यूक उसे बताता है कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी। तभी ओलिविया उसे माफ़ करने लगती है, लेकिन उसे उसकी स्वेटर में खून दिखता है। ओलिविया समझ जाती है कि ल्यूक ने किसी को मार के उसका खून पिया है और वो क्रॉस बो से उस पर हमला कर देती है। फिर वो अपनी बहन को फ़ोन लगा के मैरी क्रिसमस बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 10 महीने बीत गए और ओलिविया ने अपनी फेमस बुक अपनी रियल लाइफ स्टोरी पे लिखी है। तभी उसका ऑटोग्राफ लेने वो वैम्पायर हंटर का लीडर आता है। फिर ओलिविया अपने घर पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि उसने ल्यूक को बंदी बना के रखा हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि ल्यूक की मौत नहीं हुई थी और हम देखते हैं कि ओलिविया ल्यूक को खून पिला रही है और वो उससे अपनी स्टोरीज भी लिखवाती थी। और मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे